अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अब्दुल हफीज़ साजिद और आप मेरा यूट्यूब पर चैनल देख रहे हैं उमर ऑटो सर्विस एंड मैकेनिकल वर्कशॉप। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मैं आपको दिल की अता गहराइयों से खुशामदीद कहता हूं और साथ आप तमाम दोस्तों के लिए मेरी दिली दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको हमेशा खुश रखे, शाद रखे, आबाद रखे। आप दुनिया के जिस कोने में जहाँ कहीं भी हैं, अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आजकल जो कोरोना की वबा फैली हुई, अल्लाह ताला उससे आप सबको महफूज रखे। और मेरी तमाम दोस्तों के लिए दिली दुआ है कि जो भी मेरे भाई बाहर के मुल्क में जाए, कहीं भी परेशान है, अल्लाह ताला उनकी परेशानी को दूर करे। जो मेरे भाई बे औलाद हैं, अल्लाह ताला उनको अपने ख़जानों में से नेक और सालिह औलाद अता फ़रमाए। जिन भाइयों को अल्लाह ताला ने औलाद दी रखी है, उनकी औलाद को अल्लाह ताला उनके लिए सदका जारिया और नेक बनाए। और जिनके अजीज़ो अकारब बीमार हैं, मेरी दिली दुआ है कि अल्लाह ताला उन सबको सेहत कामिला तंदुरुस्ती अता फ़रमाए। और दुनिया पूरी में जहाँ कहीं भी मेरे मुसलमान भाई परेशान हाल हैं, अल्लाह ताला उन सब की परेशानियाँ दूर करे। जो तंग दस्त हैं उनकी तंग दस्तियाँ दूर करे, और जो मकरूज़ हैं उनको कर्ज़ों के बोझ थले थे निकाले। और अल्लाह ताला तमाम भाइयों की दिल की नेक तमन्ना, नेक हसरत और जायज़ हजात को पूरी करे। तो साथ ही मेरी आपसे रिक्वेस्ट ही है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो अच्छी लगे तो उसको ज़रूर शेयर कर दिया करें, और हमारे हौसला अफजाई के लिए अच्छा सा जो कमेंट है वो किया करें। तो आज मैं जो आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ वो मेरे पास मोटरसाइकिल आया है CD70 20 मॉडल। तो उसका जो हैंडल है ना, वो आवाज़ नहीं छोड़ रहा था। जब भी आप खड्डों में उसको गिराते हैं तो वो हैंडल आवाज़ करता है। तो वो उस भाई ने मुझे आकर बताया कि मैंने काफ़ी मैकेनिक को चेक कराया तो ये मसला हल नहीं हुआ। तो वो कहते हैं कि वो अगर टाइट करते हैं तो वो हैंडल जाम हो जाता है, अगर लूज़ करते हैं तो वो आवाज़ करता है। मैं बहुत परेशान हूँ, आप मुझे ये मसला हल करके दें, ताकि मेरी गाड़ी नहीं है तो ये बड़ी बात ज़ेब लगती है और बड़ी गंदी सी आवाज़ आती है, इसको आप हल करके दें। तो मैंने ये बताना था कि अगर इस तरह का कोई मसला आता है तो आप उसका सही तरीका ये है कि आप उसका जो हैंडल है उसको खोलें और खोल कर उसको चेक करें कि उसके अंदर प्रॉब्लम क्या है। बाज़ का जो गोलियां वो टूट जाती हैं, बाज़ का कप जो है वो ख़राब हो जाते हैं, और बाज़ का ऐसा होता है कि पहली दफ़ा जब नया मोटरसाइकिल आता है तो ग्रीस ज़्यादा नहीं लगी होती, वो साल के बाद ख़राब हो जाती है। ये तकरीबन 20 मॉडल है तो साल तो इसको हो गया है वो, तो इसलिए इसकी जो ग्रीस है वो अंदर से ख़त्म हो जाती है, जिसकी वजह से ये मसला बनता है। और होता ये है कि जब हम हैंडल टाइट करते हैं ज़्यादा तो वो हैंडल जाम हो जाता है। जिस जगह पे उसकी एडजस्टमेंट होनी चाहिए थी उस जगह पे रहती नहीं है। अगर हम लूज़ करते हैं कि हैंडल आज़ाद हो तो वो आवाज़ करना शुरू कर देता है। तो अब उसका हैंडल खोलते हैं और देखते हैं कि उसको क्या मसला है और क्या प्रॉब्लम है। तो अगर आपके पास भी कोई ऐसी गाड़ी आती है उसको ये प्रॉब्लम है तो आप भी उसका ये हल बआसानी कर सकते हैं। तो वीडियो प्लीज़ पूरी देखा करें, उसमें इंशाल्लाह आपको पूरा नॉलेज मिलेगा, आपको पूरा फ़ायदा होगा। मेरी कोशिश यही होती है कि मैं वीडियो वो बनाता हूँ जिसका आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा हो, बग़ैर फ़जूल मैं वीडियो बिल्कुल नहीं बनाता। तो इंशाल्लाह मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है, क्या मसला है, पूरा मुकम्मल खोलते हैं। और मैं वीडियो में कोशिश ये करता हूँ कि जो बामकसद चीज़ है वो वीडियो के अंदर लेकर आता हूँ। मैं वीडियो डिलीट भी नहीं करता, उसके अंदर म्यूज़िक भी नहीं लगाता। जो क्लियर सूरत हाल होती है, जिस तरह मैं काम करता हूँ मैं सारा आपके साथ शेयर करता हूँ। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, दिखाते हैं कि क्या उसकी सूरत हाल है। तो ये है मोटरसाइकिल, 20 मॉडल मोटरसाइकिल है। अब देख सकते हैं बिल्कुल साफ़ कंडीशन में, बिल्कुल साफ़ सुथरा है, नया मोटरसाइकिल है। तो इसको ये फॉल्ट आ रहा था हैंडल का, तो इसका अब इंशाल्लाह हैंडल खोलते हैं और दिखाते हैं कि इसको क्या प्रॉब्लम है, क्या इसकी सूरत हाल है। तो इसका हैंडल जो है ना वो आवाज़ नहीं छोड़ रहा था। जब भी आप खड्डों में इसे डालते हैं तो ये बहुत आवाज़ करता था। तो ये आप देख सकते हैं कि 20 मॉडल है, हमारे मंडी बाउद्दीन का इसका नंबर लगा हुआ, देख सकते हैं। तो अब इसको खोलते हैं और दिखाते हैं कि क्या इसकी सूरत हाल है। तो ये है मेरे बहुत ही प्यारे कस्टमर मोहम्मद वसीम भाई। तो ये साथ इनका बेटा, ज़रा चेहरे इधर करें। तो ये आए थे, इनका ये मोटरसाइकिल था, ज़रा हाथ ला दे भाई। तो इनका ये मोटरसाइकिल था जिसको ये प्रॉब्लम थी, तो मैंने कहा चलो साथ आपकी वीडियो भी ये शूट कर देते। तो हैंडल खोलने के लिए सबसे पहले आपको ये जो काबले हैं ये खोलने पड़ेंगे। ये दो काबले हैं, थोड़ा सा पीछे का, ये 14 के नंबर के टी से ये खुल जाते हैं बड़े आसानी से। तो इसके बाद दूसरी तरफ वाला भी आपने खोल लेना। खोलते वक्त जब भी नया मोटरसाइकिल हो तो आपको मुकम्मल एहतियात से काम लेना है कि कहीं उसको क्रैश वगैरह ना आए।
क्योंकि नया मोटरसाइकिल होता है उसकी आपने मुकम्मल केयर करनी है, बड़े प्यार से बड़े तवज्जो से आपने खोलना है ताकि वो ख़राब ना हो। तो इसके बाद ये इसका मेन चेक नट होता है, ये आप खोल सकते हैं चाबी की मदद से। ये भी खोलते वक्त आपने ये हाथ ऐसे रखना है, इधर करना नज़र आए ताकि ये टैंकी को जाकर ना टच हो, इसको चोट वगैरह ना लगे। वैसे पहले भाई जी से टाइट करवाते रहे ना, उसने चोटें लगाई हुई। तो ये देख सकते हैं कि ये पहले किसी भाई ने टाइट किया तो उसकी मिस्टेक की वजह से ये इसकी टैंकी पे दाग पड़ चुके नज़र आ रहे हैं। तो आपने जब भी काम करना है कोशिश करना है कि ये काम ना हो, ये मसला ना हो। तो पहले आपने ये बोल्ट खोले नज़र आ रहे हैं, 1 और 2। अब हम ये खोलते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। उसके बाद ये नट आपने खोल लेना है मुकम्मल खोल के। इसके ऊपर ये वाशल है, ये आपने अलग ट्रे में रख लेनी है। उसके बाद नट खोलने के लिए आप थोड़ा सा इसको जो साफ़ हैल है ना वो लगा लिया करें, उससे ये जो नट होता है ना बड़ा आसानी के साथ खुल जाता है। नज़र आ रहा है? तो इसको हम ग्रिप प्लास की मदद से खोलेंगे। ये आप देख सकते हैं मैंने हैल लगाया तो बड़ा इजी खुल रहा है। असल में होता ये है कि जब मोटरसाइकिल की सर्विस वगैरह कराते रहते हैं या दूर वगैरह मिट्टी कचरा इसके अंदर चूड़ी के अंदर चला जाता है तो नेट जाम हो जाता है। तो इसको आप बड़ी आसानी से खोल सकते हैं। तो ये हमने नट इसका खोल दिया नज़र आ रहा है। इसके बाद ये इसका मेन कप है। तो असल में इसको वही मसला बना है कि ये तो मैंने अब एल लगाया, वो गोलियाँ इसकी खुश्क हो चुकी हैं करीब कर भाई, ये देख सकते हैं बिल्कुल खुश्क हो सके। ये जो मैंने ऊपर एल लगाया ना वो नीचे है। तो इसको और कोई मसला नहीं, इसका कप वगैरह ठीक है, सिर्फ इसकी जो गोलियां हैं ना वो खुश्क हो चुकी थी और इसके अंदर ग्रीस नहीं थी, जिसकी वजह से ये मसला कर रहा था। थोड़ा सा पीछे का। तो अब हम गोलियां इसमें नहीं डालेंगे। ये इसकी जो मेन प्रॉब्लम थी वो यही थी, ये नज़र आ रहा है बिल्कुल खुश्क था, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुई। तो अब हम इसमें गोलियां जो है वो नहीं डालेंगे। नीचे की भी वही कंडीशन आप देख सकते हैं। तो यही इसका मसला था। तो अब हम गोलियां नहीं डालकर फिर आपको दिखाते हैं। तो इसके बाद आप इसको साफ़ कर लें मुकम्मल। अगर ज़्यादा ख़राब हो तो आप इसको वाश भी कर सकते हैं पेट्रोल की मदद से, लेकिन ये नया मोटरसाइकिल इतना इसके अंदर प्रॉब्लम नहीं, मैं इसको सिर्फ कपड़े की मदद से ही साफ़ कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं। तो कप वगैरह इसके ठीक है, कोई नहीं ख़राब। तो ये देख सकते हैं कप ठीक है, इतने ख़राब कौन नहीं है, जेन्युइन कप हैं। तो मैं फ़िलहाल इसकी जो तब्दील है ना वो नहीं करने वाला, सिर्फ इसकी जो गोलियां हैं वो ही तब्दील करेंगे। तो आप भी जब खोलें तो ये कप आप करीब से चेक कर लें, अगर डैमेज हो जाए इसमें वो जरी सी बन जाती है, वो बन जाए तो आप इसको ज़रूर तब्दील कर लें। लेकिन ये नया मोटरसाइकिल है, जेन्युइन इसके कप हैं, तो हम इसकी फ़िलहाल सिर्फ जो गोलियाँ हैं वो ही डालेंगे और इसकी ग्रीस करेंगे और इंशाल्लाह इसका मसला जो है वो हल हो जाएगा। तो उसके लिए हम ये अच्छी ग्रीस इस्तेमाल करते हैं, ये देख सकते हैं बाहर की इम्पोर्टेड ग्रीस है। तो आप भी जब ग्रीस इसमें डालें तो लगाएं, अच्छी लगाएं, क्योंकि हल्की ग्रीस में काम इसमें नहीं करती, तो वो बार बार फिर करने पड़ती है। हम इसलिए इसमें अच्छी ग्रीस जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। और साथ ये जो इसकी गोलियां हैं ना, ये हम पैकिंग में है, ये हम इसके अंदर फिट कर देंगे, ये बिल्कुल बासानी फिट हो सकती है। तो ये जो गोलियां इसकी मैंने आपसे बताना था कि इसकी ना ये दो तरह की साइडें होती नज़र आ रही हैं, ये प्लेन है एक और दूसरी है। ये जो इस तरह आपने रखनी नज़र आ रही, ये ऊपर वाला हिस्सा वो आपने ऐसे रखना है और नीचे वाला जो है वो आपने ऐसे रखना, कहीं लगाते वक्त भूल ना जाए। ऐसे इसके ऊपर भी थोड़ी सारी ग्रीस लगा दें ताकि कुछ दिन ये जो है ना हैंडल अच्छी तरह से चल सके। तो ऊपर भी दिखा, ऊपर भी हमने लगा दिए, तो उसका भी तरीका वो ही जो मैंने आपको पहले बताया। तो इसके बाद आपने जिस तरह खोला उसी तरह ही आपने इसको फिट करना है। असल में आज ना वो कोई शिगिरद काम थे, वो हमारे यहाँ ना जो वाडियाँ शाड़ियाँ जा रही हैं ना, तो शिगिरद उधर थे, इसलिए मैं मुकम्मल कवरेज नहीं कर सका। तो आपको जो शॉर्टकट है वो ही बताया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो है ना वो आपको मुकम्मल तफसील के साथ बताऊँगा। ब्रेक
जिस तरह आपने नट पहले खोलने उसी तरह इन नटों को बड़े प्यार से टाइट कर दें। तो हैंडल की जो एडजस्टमेंट है वो जहाँ पर सही मुनासिब आए वो आप कर दें, और इंशाल्लाह अब ये वो जो नुक्स कर रहा था वो इंशाल्लाह नहीं करेगा। असल में इसमें मसला वही था कि इसका जो कप है वो खुश्क हो चुके थे, उनके अंदर से ग्रीस जो है वो ख़त्म हो चुकी थी, वो हमने अब लगा दी है। तो उसके बाद ये जो नट है इसका वो बड़े प्यार से आप टाइट कर दें। तो पीछे कर बे लड़के थोड़े, तो ये आप देख सकते हैं कि बिल्कुल आज़ाद हो गया, नरमार बिल्कुल, आप आवाज़ भी नहीं करेगा और इंशाल्लाह ये बिल्कुल पावर स्टीयरिंग बन गया। तो अगर आपकी भी गाड़ी को कोई मसला है तो आप भी उसका हैंडल ज़रूर खुलवाएं और चेक करें कि उसके अंदर क्या फ़ॉल्ट है। तो मज़ीद दुआओं में ज़रूर याद रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।